So नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड हेलो। वेलकम टू माय अनदर वीडियो दैट इज रिलेटेड टू पेटी कैश बुक एंड कैश बुक विद सिंगल कॉलम। देखो, दो टाइप की कैश बुक होती है हमारी, सिंगल कॉलम कैश बुक एंड डबल कॉलम कैश बुक। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ पेटी कैश बुक और सिंगल कॉलम कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। और सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम कैश बुक में क्या मेन डिफरेंस होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है हमारी पेटी कैश बुक। पेटी का मतलब होता है स्मॉल, मतलब कि ये कैश बुक हमारे सारे स्मॉल एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करती है। मतलब कि जैसे कंपनी क्या होता है कि प्रॉफिट का एक थोड़ा सा पार्ट, कुछ भी थोड़ा सा पार्ट एक एक्सपेंसेस के लिए अलग डाल देती है कि इस इतने अमाउंट में हम लोग ये सारे एक्सपेंसेस बियर करेंगे। तो वो सारे के सारे एक्सपेंसेस इस पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का हो गया, रेंट का हो गया, ऑफिस में कोई कुछ भी काम करवा रहे छोटा मोटा, उसका हो गया, फ्यूल का हो गया, कैरेज का हो गया, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। डेफिनेशन देख लो, पेटी कैश बुक इज रिकॉर्डेशन ऑफ पेटी एक्सपेंडिचर सॉर्टेड बाय डेट्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब देखो, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बताया मैंने, रेंट बताया, ऑफिस में कोई कुछ भी आपका चेंज हो रहा है उसका एक्सपेंस हो गया, ठीक है, फ्यूल का एक्सपेंस हो गया, जितने भी एक्सपेंस होंगे ना, अगर 30 एक्सपेंसेस तो 30 एक्सपेंसेस तो मतलब 30 अलग अलग कॉलम बनेंगे। सारे एक्सपेंसेस को हमें अलग अलग शो करना पड़ता है इसके अंदर, पेटी कैश बुक के अंदर, ठीक है। हम लोग इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। देखो, प्रिपेयर पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज ₹2000। हमारे पास, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, एक इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब पता है क्या होता है? इम्प्रेस्ड अमाउंट का मतलब कि हमारे पास इतना अमाउंट है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, मतलब कि इतना अमाउंट है इन्वेस्ट इन द सेंस की स्पेंड करने के लिए, ठीक है, इन सारे एक्सपेंसेस पर, ठीक है। 2000 का हमारे पास स्पेंड करने के लिए अमाउंट है। ये हमारा क्वेश्चन है, जिसके अंदर की फर्स्ट पेड, हमने कार्टेज को पेड किया, ₹50 की थी। सेकंड एसटीडी चार्जेस, बस फेयर, पोस्टेज, मतलब ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये हैं, फिर ये हैं, और फिर ये एक्सपेंसेस है, टोटल एक्सपेंसेस है। ये सारे के सारे हमारे एक्सपेंसेस पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे। वो कैसे? सबसे पहले कॉलम समझ लेते हैं। ये पेटी कैश बुक होगी हमारी। यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड सिर्फ आपका कौन सा आएगा? यहाँ पे जो आपके पास इम्प्रेस्ड अमाउंट है, जो आपके पास स्पेंड करने के लिए अमाउंट है, वो सारा का सारा अमाउंट यहाँ आ जाएगा। डेट वाइज करना तो डेट का कॉलम बनेगा। पर्टिकुलर जो भी हमें इंफॉर्मेशन डालनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन, जैसे कि कार्टेज का, एसटीडी चार्जेस, बस फेयर, पोस्टेज वगैरह, वो सब कुछ। वाउचर नंबर अगर कोई है इसके अंदर, जैसे वाउचर नंबर 1 2 3 ऐसे करके कोई वाउचर नंबर है, तो उसका अमाउंट, उसका कॉलम, मतलब फिर अमाउंट कितना हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेमेंट का एनालिसिस करना है, तो पेमेंट का एनालिसिस कैसे करेंगे? सारे के सारे एक्सपेंसेस का अलग कॉलम बनाएंगे, ठीक है। वो सारे के सारे एक्सपेंसेस यहाँ पे हमें अलग अलग करके शो कर देने हैं, ठीक है। तो एक बार समझ लेते हैं हम लोग कि कैसे कैसे इसको करना है अपने को, ठीक है। पहले आ गया पेड कार्टेज ₹50 का। हमारे पास इंप्रेस्ड अमाउंट है, तो इंप्रेस्ड अमाउंट का मतलब कि हम लोगों को, हमारे पास इतना स्पेंड करने के लिए अमाउंट है, तो मतलब कि 1 जनवरी 2014, या जो भी आज की डेट डाल दो, 2014 का मतलब 2014 की डेट बोले तो 2014 पकड़ा है, 1 जन, ठीक है। कैश रिसीव्ड, मतलब कि कैश रिसीव्ड कितना है? 2000, मतलब हमारे पास ये अमाउंट स्पेंड करने के लिए है, तो रिसीव्ड में, अमाउंट रिसीव्ड में आपका 2000 रुपए आ गया। फिर उसके बाद सेकंड बोल रहा है कि 1 जन को ही हमने कार्टेज पे करी है ₹50 का, तो ₹50 का पेड कार्टेज पर्टिकुलर्स के अंदर देख लीजिए। ₹50 का पेड कार्टेज पर्टिकुलर्स के अंदर कार्टेज का बनाया, अमाउंट पेड कितना? ₹50। कार्टेज है, कार्टेज मतलब कन्वेंस जो होता है, मतलब कि जो आने जाने का खर्चा होता है, वो 50 हमने यहाँ अलग कॉलम कर दिया। यहाँ हमें टोटल एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना है, तो इसलिए अलग कॉलम में चलते ही रहेंगे। टोटल यहाँ पे टोटल हो जाएगा, प्लस हमें यहाँ पे इनको अलग अलग शो करना है। ये कन्वेंस इतना लगा, टेलीफोन का इतना लगा, पोस्टेज का इतना लगा, कोरियर का इतना लगा, वो सब कुछ हमें अलग अलग करना है। प्लस यहाँ पे इनका टोटल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से टोटल करना बहुत डिफिकल्ट है, तो ये भी साथ में चलते रहेंगे। फिर अगला एसटीडी चार्जेस। एसटीडी चार्जेस ₹40 है, तो एसटीडी चार्जेस आपका ₹40। यहाँ पे टेलीफोन एंड टेलीग्राम का चार्ज आ गया ₹40, वो 2 जन को हुआ है। उसके बाद आता है 2 जन को ही बस फेयर ₹20 का, ठीक है।
अब 20 रुपीज का बस फेयर है तो 20 रुपीज का बस फेयर आ गया आपका यहाँ पे, ये 20 रुपीज यहाँ आ गए, प्लस कन्वेंस ये वो कैरेज आने जाने का खर्चा, तो 20 रुपीज का ही यहाँ पे ये एक्सपेंसेस हमने अलग शो कर दिया। मतलब कि हम मेन बना रहे हैं ना, जैसे मान लो एसटीडी हो गया, पोस्टेज हो गया, कुरियर हो गया, ये सारे के सारे हमारे कम्युनिकेशन से रिलेटेड चार्जेस है, तो हमने इसका एक अलग कॉलम बना लिया, ठीक है, पोस्टेज का जैसे। प्लस जो आपका कार्टेज हो गया, बस फेयर हो गया, या कोई भी और आने जाने का खर्चा हो गया, उसका हमने कन्वेंस का अलग कॉलम बना लिया। स्टेशनरी से रिलेटेड कोई एक्सपेंस होगा उसका एक अलग कॉलम बना दिया, मतलब मेन उनका हेड बना दिया। अब सारे एक्सपेंसेस उसके अंदर चले जाएंगे। फिर आता है आपका पोस्टेज कितने रुपीज की, आपकी 30 रुपीज की। 30 रुपीज की पोस्टेज आपकी 3 जैन को है, तो डेट डाल दी 3 जैन, पोस्टेज 30, और पोस्टेज का एक कॉलम बना दिया 30 रुपीज, ठीक है। तो पोस्टेज का अलग हो गया। फिर रिफ्रेशमेंट मतलब रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है कि कोई भी अपने मतलब ऑफिस में कोई अपने एम्प्लॉयज को कुछ खाने पीने के लिए या फिर उनको रिफ्रेश करने के लिए, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, ये उसका एक्सपेंस है। 4 जैन को किया हमने 80 रुपीज का। मिसलिनियस होते हैं ये सारे के सारे की जो एक्स्ट्रा होते हैं, जिनकी जरूरत नहीं होती, बट ठीक है वो भी एक अच्छी बात है। तो 80 रुपीज हमारा मिसलिनियस में यहाँ पे आ गया। मतलब कि सारे एक्सपेंसेस अलग अलग डेट पे रिकॉर्ड होंगे, यहाँ पे देख रहे हो जैसे। फिर आ गया कुरियर के हमारे 30 रुपीज के थे, 30 रुपीज का कुरियर हो गया, पोस्टेज हो गया, वो सारे एक ही होते हैं, तो वो सारे के सारे एक मेन कॉलम में चले गए पोस्टेज में। तो 30 रुपीज यहाँ आ गए, तो 30 रुपीज आपके कुरियर में 6 जैन के यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर आता है आपका 8 जैन को फिर अगेन रिफ्रेशमेंट हमने कर दी। रिफ्रेशमेंट हमारा मिसलिनियस होता है, 8 जैन डेट डाल के रिफ्रेशमेंट 50 रुपीज और मिसलिनियस में 50 रुपीज। फिर 10th जैन को हमने कार्टेज की हमने मतलब कार्टेज वही जो आने जाने का खर्चा होता है कन्वेंस, तो कार्टेज 35 रुपीज की लेगी, तो 35 रुपीज यहाँ पे आ गए, 35 रुपीज हमारे कन्वेंस में अलग से शो हो गए। फिर 15 जैन को टैक्सी फेयर भी कन्वेंस होता है, तो 70 रुपीज का कन्वेंस किया, यहाँ पे हमारा एक अमाउंट आ गया, कितने का हमने एक्सपेंस किया, ये हमारा कन्वेंस में अलग चला गया। स्टेशनरी हमने एक कॉलम बनाया था, स्टेशनरी 65 रुपीज की अमाउंट पेड में आ गई, और 65 रुपीज अलग एक शो हो गया कि यहाँ पे हमें इतना स्टेशनरी का खर्चा किया हुआ है। फिर बस फेयर का हो गया, ऐसे कन्वेंस के अंदर आ गया 10 रुपीज। फैक्स क्या होता है, पोस्टेज वाला, या आप कह लो कि टेलीग्राम भी कह सकते हो उसको, टेलीग्राम में जा सकते हो। फैक्स आ गया, फैक्स का अलग भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फैक्स का एक्सपेंस आ गया, फैक्स 30 रुपीज के, 30 रुपीज यहाँ पे टेलीग्राम में चले गए, ठीक है, टेलीग्राम के अंदर होता है ये। फिर टेलीग्राम चार्जेस वही 35 रुपीज का आ गया हमारा, यहाँ पे 35 रुपीज टेलीग्राम चार्जेस में चले गए। फिर उसके बाद पोस्टेज आपका पोस्टेज में चला जाएगा, कॉलम बनाना 200 रुपीज का 27 जैन को। फिर 29 जैन का फर्नीचर रिपेयर क्या होता है, फर्नीचर रिपेयर होता है आपका मिसलिनियस, क्योंकि वैसे तो ऑफिस से रिलेटेड होता है, लेकिन हमने मिसलिनियस का बना दिया कि जो भी मतलब पोस्टेज या टेलीग्राम से या कन्वेंस से रिलेटेड नहीं होंगे वो सारे हमारे मिसलिनियस में चले जाएंगे। आप इसका अलग भी बना सकते हो, फर्नीचर रिपेयर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। 105 रुपए का 105 रुपए हमारे मिसलिनियस में चले गए। लॉन्ड्री भी ऐसा कोई कॉलम नहीं बनाया हमने, तो मिसलिनियस में चले गए 115 रुपीज। मिसलिनियस एक्सपेंसेस खुद भी थे 100 रुपीज के 31 जैन को, वो भी हमारे मिसलिनियस में चले गए। अब मान लो हमसे पूछ ले कि हमें बताओ कि कन्वेंस हमारा कितना लगा टोटल, तो हमने अलग अलग कॉलम बना दिए, तो हम झटके से बता सकते हैं 1 मिनट में कि 185 रुपीज हमारे कन्वेंस में यूज हुए हैं। यहाँ हमने टोटल एक्सपेंसेस निकाल लिए तीनों के कैलकुलेट करके, सारे कैलकुलेट करके यहाँ एक्सपेंस आ गए हमारे 1065, मतलब 2000 रुपए हमारे पास इम्प्रेस्ड अमाउंट था स्पेंड करने के लिए। हमने उसमें से कितना एक्सपेंड किया 1065, 935 रुपीज हमारे बच गए। वो सारे क्या हो गए, बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब होता है नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर हो गए या नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर हो गए 935, ये ओपनिंग बैलेंस में चले जाएंगे, इसको कहते हैं ब्रॉड डाउन। यहाँ से कैरिड डाउन मतलब नीचे चला गया, ब्रॉड डाउन मतलब यहाँ का बैलेंस ब्रॉड हो गया, यहाँ पे आ गया 935। कैश यहाँ पे हमारा कितना यूज हुआ 1065, टोटल कितना था 2000 रुपीज। यहाँ सारे अलग अलग एक्सपेंसेस शो हो गए कि हमने कितना कितना किस में एक्सपेंस किया है। जैसे कि यहाँ पे पोस्टेज में 260 लग गए, टेलीग्राम वाले में 105 लग गए, कन्वेंस में 185 लग गए, स्टेशनरी हमारी 65 रुपीज की यूज हुई और मिसलिनियस हमारे 450 के यूज हुए। या तो आप इन पूरे कॉलम का टोटल कर लो इस वाले, या इन कॉलम का टोटल कर लो, सेम ही आएगा, ठीक है। ये थी हमारी पेटी कैश बुक। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस पता होना चाहिए कि हमारी कौन कौन सी कैश बुक होती है, हम किस किस टाइप से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं।
फिर आती है हमारी कैश बुक। कैश बुक होती है हमारी जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश और बैंक से रिलेटेड, जितनी भी डिपॉजिट होते हैं, विड्रॉल होते हैं, वो सारी की सारी एंट्रीज यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं। दो टाइप की होती है, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि जितना भी हमारा अमाउंट कैश में रिसीव हो पे होता है वो सारा का सारा रिकॉर्ड होता है। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि बैंक का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, बैंक का भी एक अलग कॉलम बनता है, ठीक है, जिसमें हमारा बैंक में जो इन आउट हो रहा है वो भी रिकॉर्ड होता है। डबल कॉलम में बैंक और कैश दोनों का इन आउट रिकॉर्ड होता है, सिंगल कॉलम में सिर्फ कैश का इन आउट रिकॉर्ड होता है। ये बात आप ध्यान रखना। और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे वो जो टारगेट करेंगे वो होंगे डबल कॉलम के, क्योंकि वो थोड़े टिपिकल होते हैं, ठीक है, थोड़े से होते हैं, ज्यादा नहीं होते, वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है हमारी सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसे हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझ लेंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, राइट अप सरजील सिराज खान सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2015 फ्रॉम द फॉलोइंग। कैश इन हैंड हमारे पास 1650, कैश सेल हमने करी 16,000 की, पेड चेक टू क्रेडिटर्स 4,000 के, वेजिस पेड 2250। ये सारी की सारी हमारी एंट्रीज हैं, हमें इसके अंदर पास करनी है। हम लोग क्या देखो, हमने कॉलम कैसे कैसे बनाएंगे, एक साइड रिसिप्ट, डेबिट साइड रिसिप्ट, क्रेडिट साइड आपकी पेमेंट, मतलब जितनी सारी पेमेंट होंगी वो क्रेडिट, जितनी रिसिप्ट होंगी वो डेबिट। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे बनाया हमने। डेट, किस डेट पे, डिस्क्रिप्शन वही बीच में क्या क्या हमें पर्टिकुलर्स में डालना है, रेफरेंस नंबर अगर कोई है 1 2 3 4 वो डाल देना है, और यहाँ पर ये अमाउंट आ जाएगा कितना अमाउंट है, ठीक है। देख लेते हैं। कैश इन हैंड हमारे पास 1650 रुपए कैश इन हैंड है, तो मतलब की रिसिप्ट है, तो 1650 रुपए बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब कि पिछला अमाउंट, पिछले साल का अमाउंट हमारा बचा हुआ है 1650 कैरिड डाउन, जिसे हम ले आए ब्रॉट डाउन में, यानी कि 1650 ऑन अप्रैल 1। यहाँ पे एक एंट्री आ गई 1650 रुपए, वो हमारे पास है। फिर आती है कैश सेल, हमने कैश में सेल करी 16,000 की। एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट टू सेल, मतलब कैश डेबिट हुआ है तो कैश डेबिट हुआ तो यहाँ पे भी डेबिट कर देंगे अप्रैल 2 में। तो अप्रैल में सेल्स के नाम से कैश डेबिट हो गया है, मतलब जो हम लोग मेन हमारा किसके थ्रू डेबिट हुआ है वो हम डालते हैं, तो सेल्स के थ्रू डेबिट हुआ तो सेल्स। अगर हम लोग किसी और चीज के थ्रू डेबिट करते तो कोई और चीज यहाँ पे मेंशन हो जाती, तो सेल के थ्रू डेबिट हुआ तो सेल्स आ गई 16,000 रुपए की। फिर उसके बाद पेड चेक टू क्रेडिटर, चेक क्रेडिटर को हमने पे किया 4,000 रुपए का, ठीक है। अब 4,000 रुपए का हमने चेक क्रेडिटर को पे किया है, लेकिन 4,000 रुपए भी हमारे अकाउंट से क्लियर हुए, हमारे पास से कैश गया। ये कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बैंक की ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अगर हमने चेक दिया है, स्पेलिंग गलत है, CHEQUE होता है। अगर हमने चेक दिया है तो बैंक का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। अगर डबल कॉलम एंड कैश बुक हम कर रहे होते तो हम इसको कंसीडर कर सकते थे, लेकिन अभी हम इसको नहीं करेंगे, तो ये एंट्री हम लोग नहीं मेंशन करेंगे। आप ऐसे करके ध्यान से करना क्वेश्चन की कौन सा क्वेश्चन में कौन सी कॉलम कैश बुक के बारे में पूछ रहा है और आपको किसके बारे में बताना है, ठीक है। फिर वेजिस पेड इन कैश, कैश में वेजिस पेड किए तो वेजिस अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश आपका क्रेडिट हो रहा है, तो यानी कि 4 अप्रैल में आपका कैश क्रेडिट हो गया 2250 रुपए, ये आपका यहाँ पे मेंशन हो गया। फिर कैश सेल हमने अगेन कैश सेल, कैश डेबिट टू सेल्स 18,000 रुपीज की हमारी यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी, सेल्स ये आ गई हमारी। फिर टीसीपी हमने पेड किया है, होता है एक मतलब कि पेड एक्सपेंस होता है एक टीसीपी, वो हमने पे किया है 420 का, ठीक है। 420 का हमने टीसीपी पे किया है, तो मतलब कैश हमारा जा रहा है, तो 420 रुपीज हमारी पेमेंट। फिर कैश यहाँ पे पेड सैलरी, सैलरी हमने पे की है कैश में, तो कैश जा रहा है वही सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो कैश जा रहा है तो क्रेडिट 2,850 रुपीज का अप्रैल 11 में। फिर आता है हमारा क्रेडिट सेल, हमने सेल क्रेडिट में करी है, कैश का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो एंट्री हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सिर्फ कैश से रिलेटेड। और अगर डबल कॉलम भी होती तब भी नहीं करते, क्योंकि कैश तब भी उसमें कैश आना चाहिए, या तो कैश इन हैंड में आए या बैंक में आए, कैश आना चाहिए, क्रेडिट का कोई रोल नहीं है, तो इसको हम तब भी रिकॉर्ड नहीं करते। नोट रिसीवेबल, रिसीवेबल रियलाइज का मतलब होता है, रिसीवेबल होते हैं हमारे डेटर्स, डेटर्स हमने रियलाइज कर दिए, रियलाइज का मतलब होता है कि क्लियर हो गए, क्लियर हो गए मतलब कि कैश में आ गए 3,000 रुपए, तो यानी कि कैश हमारा डेबिट हो गया, कैश हमारे पास आया है तो 3,000 रुपए हमारे पास डेबिट हो गया। देखो नोट रिसीवेबल्स 3,000 रुपीज 14 अप्रैल को हमारे पास आ गए, रिसिप्ट में आ गई। पेड कैश फॉर रिपेयरिंग, रिपेयरिंग के लिए कैश दे दो, रिपेयरिंग एक्सपेंसेस डेबिट टू कैश, कैश जा रहा है।
कैश जा रहा है तो 360 रुपीज यहाँ पे आ गए पेमेंट में। फिर कैश सेल्स, कैश में सेल करी है तो हमने सेल्स, हमारे पास रिसिप्ट आ रही है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो 11,400 की हमारी रिसिप्ट हो गई ये रही। फिर उसके बाद हमारी पेड रेंट एंड रेट्स, ठीक है, रेंट एंड रेट्स हमने पे किए तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हमने कुछ भी मेंशन नहीं होता कि कैसे किए तो कैश ही मान लेते हैं, तो 3600 रुपीज का कैश आउटफ्लो हो गया, यानी कि पेमेंट 3600 रुपीज पे किए। ऑफिस एक्सपेंस 180 का वो भी पे किया तो ऑफिस एक्सपेंस 180 का पेमेंट में आ गया। फिर उसके बाद हमने कैश सेल करी है, कैश सेल वही कैश डेबिट टू सेल्स 19,200 रुपीज की रिसिप्ट आ गई, 19,200 रुपीज। फिर पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट टू कैश, ठीक है, 900 रुपीज का हमारा पेमेंट हो गया, ये रहा। फिर हमारा कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, डेटर से हमने कैश कलेक्ट किया तो कैश हमने कलेक्ट किया तो रिसिप्ट 4500 की रिसिप्ट आ गई 28 अप्रैल को। फिर गुड्स परचेज, परचेज करे हमने गुड्स, कैसे किए ये नहीं पता तो कैश मान लेते हैं, तो गुड्स परचेज करे वो भी हमारा कैश, हमारा पेमेंट करा हमने कैश में तो 2000 का पेमेंट। रिटायर बैंक लोन, रिटायर बैंक लोन का मतलब होता है कि हमने बैंक लोन को पे कर दिया, रिटायर कर दिया, मतलब कि क्लियर कर दिया, कैश में क्लियर किया, कुछ भी गिवन नहीं है तो कैश मान लेते हैं। 3000 रुपीज हमारी पेमेंट कर दी तो 3000 रुपीज हमारी पेमेंट हो गई। इसका टोटल प्लस इसका टोटल इज इक्वल टू इतना आना चाहिए, जितना एक्स्ट्रा हमने पे किया है, ठीक है, जितना एक्स्ट्रा हमने, जितना हमने रिसीव किया प्लस जितना हमने पे किया, ठीक है। हम लोग ये निकाल लेते कि हमने पे कितना किया और हमने रिसीव कितना किया है, ठीक है। हमने रिसीव किया टोटल 73750, ये हमने रिसीव किया है। पे कितना किया है हमने 73750 माइनस 58,190, 58,190 ये हमारे पास कैश बचा हुआ है जो अगले साल ब्रॉट डाउन हो जाएगा। तो मतलब पेमेंट हमने कम करी, रिसिप्ट हमने ज्यादा रिसीव करी है, तो मतलब हमारा प्रॉफिट हो रहा है एक तरह से, मतलब हमारे पास कैश इन हैंड बचा हुआ है, वो हम लोग नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन कर लेंगे। तो ये हमारी थी सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश की रिसिप्ट, कैश की पेमेंट रिकॉर्ड होती है, बैंक का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है, उसका बेसिक क्वेश्चन करेंगे और फिर उसके अगले लेक्चर में हम लोग फिर कुछ हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतने था, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।